हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज हो गया है। लोग आप एक्सपेक्ट करते हैं तो साइंस या सीडीपी, ठीक है। मोस्टली ये सीडीपी का टाइम था, लेकिन कुछ टाइम से जो है सत्यम सर ले रहे हैं साइंस और इंग्लिश में। और आज एक एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं सुबह 9 बजे आपके सामने करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। सो प्लीज़ मुझे फीडबैक में ये ज़रूर बताएं कि आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ना कैसा लग रहा है। नीचे कमेंट्स में फीडबैक में जरूर बताना कि आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है जी। ये हो जाएगी अपनी 30 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। कल लास्ट डे होगा और उसके बाद अपना मंथ खत्म हो जाएगा। फिर नवंबर जो हमारा फेस्टिव सीजन रहेगा। और जिस तरीके से ने कल हमें यूपी ने सरप्राइज कर दिया है, किस चीज के लिए, वैकेंसी लाकर, इसी तरीके से किसी भी दिन आपको केवीएस भी सरप्राइज करने वाला है कि वैकेंसी आ गई है। और पता है फिर क्या होगा, आपको फिर ना वो 2-3 महीने जो होंगे एग्जाम के वो कम लगने लगेंगे। कम क्यों लगने लगेंगे? हमारी तैयारी अभी उस लेवल की नहीं है। सो प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, तैयारी ऐसे सोच के करो कि अगले 2 महीने में पेपर है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे। दूसरी बात, ये मैंने पहले भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए डेली, वो काफ़ी बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो मैं पूरे छांट के लाता हूँ। ऐसे नहीं लाता कि उसके सर पैर ना हो और आपको पढ़ा दूँ। अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ, बट स्टिल इसमें आपको प्लस करना है न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो करंट अफेयर्स के लिए। स्पेशली ये टीजीटी के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी 40 नंबर की आनी है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स। उसमें आप प्लस करेंगे। एक स्पीडी आती है, मंथली बेसिस पे आती है स्पीडी की बुक, उसको प्लस करो, ठीक है। उसमें प्लस करना है आपको पीडी, प्रतियोगिता दर्पण। तब जाके कहीं आपकी जो करंट अफेयर्स है वो ऐसी बनेगी कि हाँ, हम 40 में से 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और ये चीज़ें बढ़ाता रहूंगा मैं, सोर्सेज जो हैं इसके बताता रहूंगा और भी चीज़ें, लेकिन कम से कम इन चारों चीज़ों को करो टाइम से। मेरी वीडियो के नोट्स बनाते रहो और बाकी ये जो चीज़ें पढ़ते हैं उनके अपने हिसाब से नोट्स तैयार करते रहो साथ साथ में, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो करंट अफेयर्स की वो स्टार्ट करते हैं। एंड बी रेडी, बी पॉजिटिव, कभी भी आपकी केवीएस की वैकेंसीज आ सकती है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लीडर केशुभाई पटेल हैज पास्ड अवे। मैं आपको बता दूं, बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं ये बीजेपी के, और उन्होंने बीच में अपनी अलग पार्टी भी बना ली थी एक, लेकिन फिर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। गुजरात के थे। जैसे आपको पता होगा, केशुभाई पटेल नाम से पता लगता है, और जिन लोगों को पता उन्हें तो पता ही होगा। केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका निधन हो गया है। वे 92 साल के थे। वे गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा केशुभाई पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। केशुभाई पटेल का जन्म 24 जुलाई 1928 को जूनागढ़ में हुआ था। वे काफी कम उम्र में ही आरएसएस में भर्ती हो गए थे, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। केशुभाई पटेल ने साल 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। हालांकि साल 2014 में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय फिर से बीजेपी में कर लिया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए $1 अरब की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $1 बिलियन फॉर प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एशिया कंट्रीज? किसने दिया है, किस देश ने दिया है? और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया ने दिया है। $1 बिलियन मांगा नहीं है, फाइनेंशियल असिस्ट किया है, दिया है सेंट्रल एशियाई कंट्रीज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि भारत की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी दर्शाई जा रही है। जीडीपी गिरने की कारण और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी कल यूपी की वैकेंसी आ गई, दिल्ली पुलिस की मैं बताई थी। तो भैया ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि केवीएस की वैकेंसी इस वजह से नहीं आएगी, कोविड का बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये देखो, मैंने लिंक कर दिया इस क्वेश्चन को। इंडिया इसका आंसर है। भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए $1 अरब की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित साधन समृद्ध इस क्षेत्र के साथ सहयोग और विस्तार देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। भारत मध्य एशियाई वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा वित्त सहायता की राशि के संबंध में घोषणा की गई है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम $1 बिलियन की सहायता कर सकते हैं इस तरीके से, तो हम फाइनेंशियली वीक नहीं है। वैकेंसी स्पेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि यूएन का है। हु हैज वॉन द यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020? और भैया ये जीता है आपका ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने अवार्ड जीता है आपका यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 के विजेताओं में शामिल है। ठीक है ना, तो आपका जो ये ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन है उसने सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया है ऐसा। ठीक है, इसमें थोड़ी मेरी एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे रह गई है, लेकिन ध्यान रखना है आपको सिंपल सा कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2020 किसने जीता है? वो हमारे इंडियन ने ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने जीता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्यों में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द कैरिंग ऑफ लिकर इन द स्टेट विदाउट अ परमिट? और ये किया आपका आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राजस्व का नुकसान रोकने के प्रयास के तहत एक आदेश जारी कर बिना अबकारी शुल्क यानी कि बिना एक्साइज ड्यूटी के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी है। यह पिछले साल अक्टूबर में जारी एक सरकारी आदेश की जगह लेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परमिट या लाइसेंस के बिना 3 बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई थी। अब यहां तक कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कोई राज्य के बाहर से शराब नहीं ला सकता। राज्य के संज्ञान में आया था कि कई मामलों में राज्य के बाहर से शराब सीमा शुल्क, अन्य शुल्क आदि के भुगतान के बिना आंध्र प्रदेश में लाई जा रही थी। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5वां। किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफर्ड F-18 नेवल फाइटर जेट टू इंडियन नेवी? देखते हैं इसका आंसर किसको पता है, कौन बताएगा कि जो F की सीरीज होती है ये किसके पास है? आपने सुना होगा F-16 पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान को दिया किसने? जो F फाइटर जेट की जो सीरीज है किसके पास होती है? ये होती है अमेरिका के पास। तो F से कोई भी ऐसा कुछ आता है तो अमेरिका होगा। ठीक है, कोई जो होते हैं वो रशिया के होते हैं, इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो अमेरिका इसका आंसर है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमान के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपना, जो भी है F-18 या F वाली जितनी भी सीरीज है वो किसकी है? अमेरिका की है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च अ पोर्टल टू इंटरकास्ट मैरिज कपल्स गेट इनकरेजमेंट? और ये किया गया आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ये होगा आपका, ध्यान रखना है, सुमंगल वेब पोर्टल। ठीक है, लॉन्च किया है, जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहित राशि दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने ऐसे जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। पहले ये 1 लाख थी, अब इसको 2.5 लाख रुपए कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 7। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और भैया ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जिसको हम JSK के नाम से भी जानते हैं, ने अपने संभावित कोविड-19 टीकों की कितने करोड़ खुराक कोवैक्सीन केंद्रों को देने पर सहमति जताई है? Sanofi और GlaxoSmithKline, the pharmaceutical manufacturers, have agreed to give how many crores doses of their potential COVID-19 vaccine to the
कोवैक्स सेंटर्स, और ये उन्होंने कहा है कि हम 20 करोड़ खुराक आपको दे सकते हैं, दैट्स मीन 20 मिलियन डोजेस। ठीक है। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीकों की 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है। वैक्सीन कंपनी की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, कंपनी का वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में इसके तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनोफी और जीएसके के टीकों का परीक्षण अभी शुरुआती चरण में है और इसके परिणाम दिसंबर की शुरुआत में आने की संभावना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। 7 नवंबर को इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? विच सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन November 7th? और ये लॉन्च किया जाएगा आपका EOS-1। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 में प्राथमिक उपग्रह के रूप में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि EOS-01 और 9 ग्राहक उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, उनको भेजेगा, लॉन्च करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है इसरो के जैसे जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज कम हो गई थी ना बीच में। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं फटाफट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द धरनी पोर्टल? और ये किया है आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, ये रहा तेलंगाना इसका आंसर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि वो जो जितने भी आपके पंजीकरण वगैरह हैं वो सारे डिजिटलाइज भी हो जाएंगे साथ साथ में। चलिए आज का लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग किसने विकसित किया है? हु हैज डेवलप्ड अ मैसेजिंग एप्लीकेशन कॉल्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट? और ये किया है हमारी भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन साइन SAI नाम से एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वायरस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। और ये इसलिए किया गया, आपको पता होगा एक हनी ट्रैप होता है, एक चीज हनी ट्रैप होता है कि हमारे बहुत सारे सैनिक हैं जिनको हनी ट्रैप कर लिया जाता है और उनसे अंदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाली जाती है किसी भी लड़की वगैरह के थ्रू, मतलब वो हनी ट्रैप के थ्रू। ठीक है ना, तो उसको कम करने के लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड भैया अब तैयारी शुरू कर दो, यूपी की आ गई है, अब KVS की किसी भी दिन आ सकती है। ठीक है, पीछे नहीं हटना है, तैयारी जारी रखनी है। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरे को फीडबैक जरूर देना मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।